हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो इस महीना कितना है? इस महीना कितना? आप बोलोगे हाँ सर, बात तो सही है भाई। निफ्टी तो ये मंथ का है, निफ्टी तो टूटा हुआ है, आपके सामने है। निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ है और स्टार्टिंग निफ्टी का यहाँ से हुआ था। तो आपके सामने है कि ऐसे गया ऐसे गया, ऐसे ऐसे जो भी है इतना है, बहुत छोटे से रेंज में घुमा है। 3% में पूरा, हार्डली 4%, वो भी एक दिन हुआ है। तो 4% में निफ्टी ने पूरा अपना क्लोजिंग दिया पूरे मंथ का, और 2.92% निगेटिव है निफ्टी 50, बराबर है। हम तो निफ्टी 50 को देखेंगे ना, हम लोग का बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 50 यही है। तो इस महीना तो इतना टूटा, आपने कितना बनाया है ना, पॉइंट वाली बात है ना। तो चलें शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर, चलो सर शुरू करते हैं। और रही बात अप्रैल से कितना बना के दिया है, अप्रैल ये आ गया, तो ये रहा अप्रैल, है ना। अप्रैल से लेके अभी तक निफ्टी 50 ने क्या, अप्रैल में यहाँ से स्टार्ट हुआ, डाउन गया और उसके बाद अच्छा मतलब तेजी आपको देखने को मिल रहा है। तो अप्रैल से देखिएगा तो निफ्टी ने 3.10% दिया है। जानते हैं क्या होता है, लोग पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन रख लेती है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ सबको पता है। आज के टाइम में क्या है कि सोशल मीडिया अच्छा चीज़ है, मना नहीं कर रहे, लेकिन क्या है कि सबको सब कुछ पता है। और जब सबको सब कुछ पता है तो आपको क्या लगता है कि मार्केट वैसा ही रिएक्ट करेगा जो सबको पता है, कि मार्केट कुछ अलग रिएक्ट करेगा? आदमी सब कुछ देखना पसंद करता है, अपना कौन देखेगा? आपको पूरा मोहल्ला, शहर, दुनिया का जानकारी है और अपना ही पोर्टफोलियो का जानकारी नहीं है, तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। समझ रहे हैं, बड़ा अजीब सी बात लगती है। और ये होना बहुत जरूरी है। कितना ब्रोकरेज लगा है ड्यूरिंग मंथ, कितना ब्रोकरेज लगा है, आधा आदमी को पता नहीं होगा। आधा आदमी को पता नहीं होगा कि कितना ब्रोकरेज लगा है, देखिए। और जो ये क्षण के आता है ना, हम लोग का जो दिखता है ना कि इतना अमाउंट है, तो वो ब्रोकरेज कट के प्रॉफिट आता है, जिसमें आपका दुनिया भर के चार्जेस इंक्लूड होते हैं, सब कुछ। तो इसको थोड़ा सा नजर मारिए ना, देखिए, तभी ना समझ में आएगा कि आपका कितना बना है। क्योंकि अगर आपका एक मतलब कुछ भी बन रहा है तो उसमें तो ब्रोकरेज भी अलग से कटा है ना, अगर उसको भी जोड़िएगा तो भी तो प्रॉफिट है। तो चलो वो सब नहीं जोड़, हम लोग मोटा मोटी अपना ले लेते हैं कि मेरा कितना बना है ना, सिंपल। तो फिलहाल यहाँ पर ही निफ्टी को रख दिए, क्योंकि देखिए निफ्टी एक मेन इंडेक्स है जिसको पूरी दुनिया मतलब वो मॉनिटर करती है। तो यहाँ पर ही आप देखिए, एक सेकेंड, ये डेट क्यों नहीं दे रहा, हाँ 2 अप्रैल और यहाँ 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल यहाँ से निफ्टी चला है, नीचे आया है और फिर यहाँ हाई बनाया और यहाँ क्लोजिंग दिया। इस पूरे क्रम में निफ्टी ने 3.10% का रिटर्न बना के दिया है 2 मंथ में, अप्रैल और मई में। अब ड्यूरिंग मई का देखिएगा तो ड्यूरिंग मई में तो 3% डाउन है, 2.92% डाउन है, तो 3% पकड़िए मोटा मोटी। आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है सर। तो आपका रिटर्न क्या बना है, आइए मैं अपना रिटर्न के बारे में बताता हूँ। मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मेरे जो हैं और जो मतलब जिनका मैं ध्यान रखता हूँ उनका रिटर्न का पता है। तो अभी जो इस मंथ मेरा रिटर्न बना है वो बना है 1% का। आप बोलोगे अच्छा 1%, हाँ ब्रोकरेज वगैरह काट के, सब कुछ काट के ही आता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मतलब आपका जो करंट वैल्यू होता है ना, वो सब काट के और फंड में जो होता है दोनों को मिला के आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है कि जो फंड वैल्यू होता है, ठीक है, एक हो गया फंड वैल्यू, जहाँ फंड वैल्यू क्या क्या होता है, जहाँ आप बेचते हैं तो पैसा आता है, जहाँ आप पैसा अपने बैंक अकाउंट से जोड़ते हैं, तो ये हो गया फंड वैल्यू। और एक होता है करंट वैल्यू, तो करंट वैल्यू प्लस फंड वैल्यू, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग बैलेंस हो गया तो ओपनिंग बैलेंस भी होता है? यस, ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जैसे अभी हम लोग जून में घुस रहे हैं, तो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, जो ये 29 को जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वही हम लोग का ओपनिंग बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग का इन्वेस्टमेंट वैल्यू का क्या? भाई इन्वेस्टमेंट वैल्यू का आपका क्या है, वो तो आप इन्वेस्ट कर दिए ना, उसको देख के थोड़ी काम होता है। वो कौन देखता है, वो तो आप जब म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं तो म्यूचुअल फंड दिखाता है क्या, देखिए आपने जमा किया 10 लाख, आपने जमा किया 5 करोड़, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, इस पर हमने इतना % रिटर्न बनाया। हम लोग तो वो नहीं देखते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि भैया हर महीना क्या बना। अगर हर महीना आप देखिएगा तभी ना साल का कुछ बन जाएगा। निफ्टी, और निफ्टी गिरा हुआ है तो कोई म्यूचुअल फंड आपको बना के नहीं देता है, अगर बना के दे रहा है तो बताइए, नहीं तो गूगल सर्च कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ सामने है। 2 महीना का देख लीजिए किसने रिटर्न बना के क्या दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोई एक अभी दे देगा, 6 महीना बाद फिर नहीं देगा, 2 साल बाद फिर नहीं देगा। तो अपना जो पोर्टफोलियो है आपका मेरा, उसको हम लोग सारे एंगल से कवर करके रखते हैं, चाहे वो सेक्टोरियल हो, थीमेटिक हो, स्ट्रेटजी हो या ब्रॉडर मार्केट हो, इवेंट कमोडिटी में भी हम लोग इंगेज करके रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सारे सेक्टर को कवर करके और खुद आगे बढ़ते हैं और रिटर्न जनरेट करके आपके सामने रखते हैं। तो मई मंथ में
मेरा 1% है, आपका कितना है आप भी बताइए। अगर आपका 3% से डाउन में है तो सर आप बीमार हो, ध्यान रखिएगा। मई में अब आप क्या करोगे, आप टोटल पोर्टफोलियो का देख लोगे, नहीं मई का अप्रैल में क्या था लास्ट, जैसे अभी जून होगा ना तो जून का ओपनिंग बैलेंस हमारा जो अभी का क्लोजिंग बैलेंस है वो आ जाता है, हम लोग लिखते हैं ना डायरी में पूरा लास्ट में, तो वो आ जाता है। अब आप बोलोगे सर डायरी कैसे लिखते हैं, डायरी क्या है यार, सिंपल सा है, एक लाइन में तो लिखाता है। जितना आपका अकाउंट है सबका लिख दीजिए कि करंट वैल्यू क्या है, फंड में क्या है, करंट वैल्यू क्या है, फंड में क्या है, करंट वैल्यू क्या है, फंड में क्या है, और सबको जोड़ दीजिए, वो हो गया आपका पूरा पैसा। एक लाइन में लिखता है, 5 मिनट निकाल के लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि वो पैसा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए, फिर परसेंटेज निकालने में आसानी हो जाएगा। ध्यान रखिए कि जो रिटर्न निकलेगा उसमें एसआईपी को माइनस कर दीजिएगा। आप बोलिएगा मतलब साफ है ना, कि मान लीजिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस कुछ है, सपोज करिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस 90, चाहे मान लीजिए आपको ऐसे लिख देते हैं कि मान लीजिए मेरा क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख रुपये है, सपोज करिए 1 लाख है, अभी क्लोज हो गया। अब पूरा जून में क्या होगा, अगर वो 1,20,000 रुपया दिया तो आप बोलोगे सर तो 20% का रिटर्न हो गया। हमने एसआईपी कितना किया, तो एसआईपी मान लो आपने 10,000 किया, तो ये माइनस कर दीजिएगा तो 1,10,000 होगा, समझ गए, 1,10,000 होगा। तो अब 1,10,000 में आपको प्रिंसिपल पता है ये है, आपको प्रॉफिट पता है ये है 10,000, और आपको परसेंटेज नहीं निकल जाएगा। सिंपल सा है सर, परसेंटेज नहीं निकल जाएगा तो बस परसेंटेज निकाल लीजिए तो 10% आएगा। तो यही है, सिंपल है। तो इसको आप लोग करिए, अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आप लोग मॉनिटर करते रहिएगा हर महीना। तो इस महीना के लिए जिसका 3% से डाउन है वो भाई बीमार है, ध्यान रखिएगा। जिसका 1% टू 1.5% पे है तो वो बढ़िया हेल्दी है, और जिसका 1 से लेके 0% के बीच में वो भी हेल्दी है। 1 से 0 में हेल्दी है, 1 से 1.5% में है वो भी हेल्दी है। अब 1.5% से किसी का ज़्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है किसी का 2% 2.5% है तो अच्छी बात है। तो उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ उन्होंने पुराना प्रॉफिट बुक किया सपोज करिए, है ना, तो बढ़िया है। और तो इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो आप खुद देखिए कि आपका कितना परसेंटेज इस महीना बना है। मैंने तरीका बता दिया है, वीडियो भी बना रखा है, सब कुछ है। फिलहाल अप्रैल और मई में 2 महीना का मिला के मेरा 7.92 अप्रैल में बना था, और मई में मेरा 1% बना है, तो मेरा टोटल हो गया 8.92। तो 2 महीना में आपको 8.92 का रिटर्न मिल गया है, खराब नहीं है, किसी भी एंगल से खराब नहीं है। सर मार्केट में क्या होगा, मार्केट तो गिर रहा है, मार्केट में ये हो जाएगा, एफआईएस बेच रहा है, ये हो जाएगा। अरे उसे हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, हमारा तो फोकस यह है ना, अगर 2 महीना में आपका ये बन गया, हाँ इस महीना नहीं बना, 1% बना, कोई बात नहीं, हर महीना बने इसका कोई गारंटी थोड़ी है। पिछले महीना अच्छा बना अप्रैल में, मई में ये बना, दोनों मिला के देखे तो फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। सर देखिए वही वाली पुरानी बात जो मैं रिपीट करता हूँ कि महिलाएं तो 75 को घूम रही है रोड में, है जो डोली में बैठ के आएगी वही ना आपका घर परिवार संभालेगी, कि किसी को बोलिएगा चल घर संभाल दे, पता चलेगा घरे लूट के चल गई समझ रहे हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपका क्या बना है जरूर कमेंट्स करिए, वेट करता हूँ, देखता हूँ। और देखिए यहाँ वो मत लिखिए कि इतना पैसा बना, उतना पैसा नहीं लिखना है सर, पैसा का तो बात ही नहीं करना है, कहीं परसेंटेज में बता दो सर, दूध का दूध पानी का पानी। और आप खुद सेल्फ जांच करो, फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जहां आप सेल्फ जब जांच करोगे ना तो आपको कमी बेसी सब पता चल जाएगा, और जब ये पता चल जाएगा ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल ये अपना फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन रहिए। समय थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपने मई में ही देखा, और प्लीज़ इधर उधर मत भटकिएगा, और भटकते हैं ना तो बड़े पैसे के साथ मत भटकिएगा। 10% लेके भटक जाइए, जहाँ भटकना भटकिए, मना नहीं कर रहे, जिस फील्ड में जाना चाहिए 10% लेके, क्योंकि 90% सेफ रखिए, क्योंकि 10% तो हम आपको वापस करवा देंगे। अगर आप 90% भटक जाएंगे तो सर फिर तो भगवान ही मालिक है। बाकी आप समझदार हैं, ज़्यादा बोलने से क्या है कि लोगों को थोड़ा सा लगता है कि सर आप गलत गाइड कर रहे हैं, चाहे ज़्यादा गाइड कर दे रहे हैं ये भी ना समस्या है, क्योंकि सबको सब चीज़ पता है आज के टाइम में। तो आज के टाइम में अब देखिए हम 1% लिखे हैं ना, आपका भी वही होगा, वही आसपास होगा, 0 होगा या 1% होगा, मैक्सिमम का 0 से 1% के बीच में आएगा, जो कि जेन्युइन है। अब कोई यहाँ बोलेगा सर हम 5% बुक कर लिया, तब तो हम बोलेंगे ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने तो कमाल ही कर दिया हाँ ठीक है, क्योंकि जो हम लोग तो हर चीज़ समझते हैं ना इस मार्केट में, कौन रिटर्न दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, हर एक चीज़ में फोकस है। तो कोई लिखेगा कि सर हम 10% कर लिए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो फिर उनका फंड बहुत छोटा होगा, फंड बहुत छोटा होगा, आपने एक जगह लगाया वहाँ पर बन गया, आपने बुक करके बैठ गया, तो वो एक अलग बात है। तो ये चीज़ों का है, तो जरूर कमेंट्स करिए सर, हम वेट कर रहे हैं, और आप भी इस वीडियो का वेट करते हैं, मुझे पता है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।